हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं राहुल सिंह, एस डी पांडे डीहा मेमोरियल इंटर कॉलेज, एस डी पांडे मेमोरियल इंटर कॉलेज डीहा रायबरेली से। मैं आज से क्लास 11 की कुछ वीडियोस बनाऊंगा, धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियोस, और इसमें मैं बताऊंगा कि सिलेबस कैसे पढ़ना है, कैसे चैप्टर वाइज है। मैं डिटेल वाइज, टॉपिक वाइज, लेकिन स्पीड में सिलेबस को आगे बढ़ाता नहीं चलूँगा। लेकिन इस समय जैसा कि मैं और वीडियो में मैंने बताया था कि कोरोना महामारी के चलते हम लोग घरों में कैद हैं और न स्कूल है, न कॉलेज है, न कोई कोचिंग है। तो इसलिए मेरा ये छोटा सा प्रयास है, बस एक जुगाड़ बन गया है, और मैं चाहूँगा कि आप पढ़ें, और मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। मैंने कुछ व्हाट्सएप में आपको नोट्स प्रोवाइड किया था। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने जो भेजा है व्हाट्सएप में जल्दी ही एरर एनालिसिस, तो मैं एरर एनालिसिस से ही डिस्कस करूँगा आपको। पीछे का फिर देखा जाएगा, क्योंकि जो पैटर्न चल रहा है वहीं पे हम आ जाएँ तो कंटिन्यूस आपका कोर्स आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन आप इस कोरोना महामारी के तहत घरों में बंद हैं, इसकी वजह से आप बाहर कतई ना निकलें। ये अपने जीवन को बचाना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। पहले आप अपने जीवन को बचाइए, घरों में रहिए, साबुन को 5 से 6 बार अपना हाथ धोइए, और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलिए, नहीं तो घर से कतई नहीं निकलिए। चलिए हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 11 एरर एनालिसिस मैंने स्टार्ट किया है। एरर एनालिसिस, एरर क्या है? अच्छा, एरर होगी कब? जब हम किसी चीज़ को मेज़र करेंगे, मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट की नीड हमको क्यों आई? आखिर मेज़रमेंट हम एरर करेंगे तो एरर किस चीज़ का करेंगे? जब हम कोई वैल्यू मेज़र करेंगे तो मेज़रमेंट मतलब मापना। जैसे ये पेन है, इस पेन की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, या इसकी हम लेंथ और इसका एरिया अक्सर मेज़र करें, तो मेज़र करने के लिए किसी न किसी ऑपरेटर्स की यूज़ होगा। वो ऑपरेटर्स यूज़ होगा तो हो सकता है कि वो हमने मेज़र किया, इसकी लेंथ 10.2 सेंटीमीटर आ गई, किसी और से हमने मेज़र किया तो वो कहा नहीं सर ये 10.1 है, किसी और ने किया कहा नहीं 10.3 है। तो जाहिर सी बात है कि मेज़रमेंट ये अलग अलग हो गए। मैंने किया था 10.2, किसी और ने किया 10.1, किसी ने और मेज़र किया 10.3 सेंटीमीटर। सबकी अलग अलग मेज़रमेंट है। तो जाहिर सी बात है कि सही किसका है किसका नहीं ये हमको पता भी नहीं चल पाएगा। अगर इस पर लिखा ना हो, जैसे इस पर लिख दिया गया हो कि ये 10 सेंटीमीटर का है, लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, बाकी तीनों लोगों ने जो मेज़रमेंट किया था सबका अलग अलग है। तो मेज़रमेंट की नीड क्यों पड़ी फिजिक्स में? मेज़रमेंट देखिए, फिजिक्स एक साइंस है जो स्टडी करता है नेचर को, नेचर और नेचुरल फिनोमिनन को। तो फिजिक्स मैं तो कहता हूँ ये प्रकृति का विज्ञान है। प्रकृति को एनालाइज किया गया, धीरे धीरे चीज़ों को एनालाइज किया गया, एनालाइज करते करते तरह तरह के रूल बनाए गए। जैसे आप जानते हैं कि सेब गिरा और नीचे आया, तो दिमाग में न्यूटन के आया कि ऐसा क्यों, ये नीचे ही क्यों गिरा? तो ये तो नेचुरल फिनोमेना थी, उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो ऐसे बहुत सारी फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना, सारी फिनोमेना का एनालाइजेशन ही फिजिक्स है। अब फिनोमेना का सारी नेचुरल फिनोमेना और नेचुरल फिनोमेना जो ऑब्जर्व हुई है वह किसी न किसी उसकी कुछ न कुछ वैल्यू रही होगी। जैसे से उसका कुछ मास होगा, किस वेलोसिटी से आ रही है, तो ऐसे तमाम चीज़ें थी। जैसे लिक्विड है, फ्लो है। अगर बाल्टी है, बाल्टी में आप एक छोटा सा होल बनाइए, एक बड़ा सा होल बनाइए, तो देखिए दोनों का प्रेशर कितना होगा। प्रेशर उस समय मान लीजिए प्रेशर नहीं रहा होगा तो हाथ से लगाएंगे, हाथ में चोट ज़्यादा लगती होगी। ट्यूबवेल, जैसे गांव में ट्यूबवेल होता था, ट्यूबवेल चलता है, आज भी है सबके यहाँ ट्यूबवेल। अब उसी में कभी ऐसा भी होता था कि फोर्स बहुत ज़्यादा, पानी के सामने आप सिर लगा दीजिए, हाथ लगा दीजिए, फेंक देता था। घरों में सबके है मोटर, समरसेबल। अब समरसेबल की हार्स पावर पे डिपेंड करेगा वो कितना ज़्यादा पानी देता है। तो
इसका मतलब कि कुछ तो होगा जिसकी वजह से हमको ये मेजरमेंट करना पड़ा। जो रिलेशनशिप हम करेंगे किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हमको मेजरमेंट चाहिए। बिना किसी मेजरमेंट के हम कर नहीं पाएंगे, और मेजरमेंट करेंगे तो हमको एरर होगी, हमारी एरर होगी। जिस चीज़ का मेजरमेंट करेंगे वो एरर होगी। ठीक, तो यही नीड कि चीज़ों का रिलेशनशिप, जब हम नेचर का और उसके नेचुरल फिनोमेना का रिलेशनशिप बनाएंगे तो हमें एक सर्टेन क्वांटिटी चाहिए कि इसका सर्टेन वैल्यू। अब जैसे सर्टेन वैल्यू, जैसे अब हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिसकी वजह से हम 10 to the power -30 से लेकर के 10 to the power 55 kg का मास भी हम मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के मास से लेकर के काफ़ी हैवियर मास तक हम मेजर कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन का मास जैसे है, इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू अगर चेंज हो जाए तो जाहिर सी बात है उसकी फिनोमेना जो हम रीड कर रहे थे वो अलग हो जाएगा। तो इसलिए हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए ही हम, अगर एग्जैक्ट वैल्यू होगी तभी हम उसके नेचुरल फिनोमेना का एग्जैक्टली डिस्कस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ी बात थी इसके नीड पर। अब देखिए मेजरमेंट के बारे में प्रोफेसर विलियम एस फ्रैंकलिन ने बताया था। उनका स्टेटमेंट था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ए यंग मैन टू एक्वायर फ्रॉम हिज फर्स्ट कोर्स इन फिजिक्स इज एन एप्रिसिएशन फॉर द प्रिसाइज डिटेल। उनका मतलब ये था कि अगर कोई यंग बॉय है, यंग मैन है, उसकी सबसे पहला तो एक्वायर फ्रॉम हिज फर्स्ट कोर्स इन फिजिक्स, फिजिक्स जैसे पढ़ रहा है, फर्स्ट कोर्स है उसका, तो उसके लिए एप्रिसिएशन फॉर द प्रिसाइज डिटेल। प्रिसाइज का मतलब ठीक भी होता है, ठीक, करेक्ट समझिए। तो उसको करेक्ट डिटेल चाहिए, और करेक्ट डिटेल मिलेगी तभी आप कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसके बाद लॉर्ड केल्विन ने भी बताया था कि जैसे अगर मेजर करते हैं तो हमको एग्जैक्ट मीनिंग आनी चाहिए। जैसे किसी चीज़ का, किसी नेचर और नेचुरल फिनोमेना का हमने स्टडी किया, अगर उस स्टडी को हम लिख लें और बोल लें तभी हमारा वो ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हुआ है, अदरवाइज नहीं। अगर किसी चीज़ को हमने समझ लिया, हम बोल नहीं पा रहे हैं, उसको लिख नहीं पा रहे हैं, पेपर पर उतार नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब कि हमने वो अपनी हाइपोथेसिस बनाई है, हमने एग्जैक्ट उसका स्टडी नहीं किया है, वो एग्जैक्ट नहीं बना है। ठीक, तो ये लॉर्ड केल्विन ने ऐसा बताया था कि अगर चीज़ों को हम लिख देते हैं, समझते हैं और साथ में लिख देते हैं, तब तो ये होता है, अदरवाइज नहीं हो पाता। तो ये तो हमारा था। अब थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। ये कुछ साइंटिस्ट के स्टेटमेंट थे। अब आते हैं एरर। एरर क्या होगी? जैसे मान लीजिए मैंने बताया इसको मेजर किया लेंथ को, अब ये कंपनी से बनाया हुआ आया है, इस पर लिखा गया 10, इस पर लिखा गया है 10 सेंटीमीटर। अब इसको मेजर मान लीजिए आप कर रहे हैं और 10.1 सेंटीमीटर आपने मेजर किया, मैंने मेजर किया 10.1। इसका मतलब कि कितनी वैल्यू हो गई मेरी? एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं हुई, कुछ हमने गड़बड़ कर दिया। तो गड़बड़ क्या किया हमने? इसको 0.1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मेजर कर दिया। किसी अदर पर्सन से कहा, उसने इसको 9.9 मेजर किया, कहा नहीं नहीं ये तो 9.9 ही है, इसने कंपनी ने 10.10 लिखा है। इसका मतलब कुछ तो फॉल्ट हो रही है, कंपनी ने बनाया है। तो जो जैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, इसी को हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। हम जो मेजर कर रहे हैं ये हमारी मेजर्ड वैल्यू होगी। अब ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होगा यही कहलाता है एरर। ट्रू वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होगा यह कहलाएगा एरर। तो एरर होती क्या है? अगर डिफाइन करने की बात होगी तो देखिए कोई अलग मेजर कर रहा है, कोई अलग मेजर कर रहा है। इसका मतलब कि फिजिक्स में ही इसे बोलेंगे टेक्निकली एरर। तो हम मेजर कर रहे हैं, कभी वो सर्टेन नहीं है, किसी चीज़ को हम मेजर करना है वो एकदम एग्जैक्ट बार बार वही चीज़ नहीं आ रही है। हमने मेजर किया, एक बार मेजर किया हमने 9.98 सेंटीमीटर, एक बार 9.99 सेंटीमीटर, अलग अलग तरीके से अलग अलग आ रहा है। तो मतलब ये क्या? मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है। तो डिफाइन करेंगे तो कहेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज टेक्निकली कॉल्ड एरर। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज टेक्निकली कॉल्ड एरर। किसी भी मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी यह तकनीकी रूप से कहलाती है एरर।
एरर मतलब त्रुटि होता है, त्रुटि। अब एरर को रिप्रेजेंट करते हैं, एरर को रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज में, किसमें? परसेंटेज में। तो अगर हम कहें कि एक इन मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी x, we have an error डेल्टा x इसलिए लिख दिया गया जैसे ये है, और जो एरर होगी वो छोटी होगी, एरर जो होगी वो छोटी होगी। देन परसेंटेज एरर क्या होगा? डेल्टा x बाई एक्स। अगर डेल्टा x बाई एक्स ही लिखें तो यह फ्रैक्शनल एरर होगा, फ्रैक्शन में लिखते हैं। अगर हम यहीं से चलिए देन फ्रैक्शनल एरर डेल्टा x बाई एक्स एंड देखिए फ्रैक्शन बन गया। ये डेल्टा x क्या है? जितनी एरर हुई और साथ में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू। अगर किसी चीज को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर को डेल्टा x बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमारा हो गया परसेंटेज एरर। ठीक है, डेल्टा x बाई एक्स ये हमारा परसेंटेज एरर की एक मोटा फार्मूला हो गया। तो ये तो हमारा परसेंटेज एरर, ठीक है। अब जैसे परसेंटेज, किसी चीज को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या करते हैं? जैसे आप लोग के लिए क्वेश्चन है 20 चेंज 20 इनटू परसेंटेज। 20 को परसेंटेज में चेंज करिए। देखिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, ये फ्रैक्शन एरर थी, 100 से मल्टीप्लाई किया। अब आप 20 को परसेंट में, ये नंबर है, इस नंबर को आपको परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज का मीन्स क्या होता है? परसेंटेज मीन्स 1/100 परसेंट। परसेंट मीन्स 100 में 1 पर। तो परसेंटेज का साइन होता है 1/100, परसेंटेज ये साइन हो गया, यही होता है 1/100। 20 को अगर परसेंट में चेंज करें तो 20, ये 20 था नंबर, इसको चेंज करना है परसेंटेज में। हमने 20 में 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको करना भी क्या पड़ेगा? इसमें 1/100 से डिवाइड भी करेंगे, क्या मिल जाएगा? 1/100 से हमने यहाँ पर डिवाइड भी किया। अब ये देखिए, ये 1/100 क्या है? यही है, और ये 1/100 क्या है? परसेंटेज। तो इसका मतलब कि इसकी जगह पर हम परसेंट लेते हैं तो क्या मिल गया हमको? 20 × 100 2000%। कितने लोगों को हो सकता है कि ये बात गले से उतरे ही ना कि 20 को 2000% लिखते हैं? परसेंट तो 100 का ही होता है और बाकी सबका होता नहीं। 2000% तो हमने पढ़ा ही नहीं था। 2000%। जैसे लोग कहते हैं 200% बात सही है। अगर जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी 10,000 है, मेरी सैलरी 10,000 है तो ये अपने आप में 100% है, और अपने आप में 100% है। अगर इसी सैलरी को मैं मेरे मैनेजमेंट ने खुश होकर के, मान लीजिए उसने 100% का इंक्रीमेंट कर दिया, तो 100% का इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो गया? 100%। 10,000 का 100% निकालेंगे, क्या मिलेगा? 10,000 मल्टीप्लाइड बाई इसका कितना कर दिया गया है? 100% का इंक्रीमेंट किया गया, तो 100%। अब देखिए 10, ये तो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100%, परसेंट में मतलब 1/100, ये कट गया, मिला कितना? 10,000। इंक्रीमेंट हो गया 10,000,
मेरी बेसिक सैलरी थी 10,000, अब वो 10,000 का इंक्रीमेंट हो गया टोटल 20,000। अब ये बताइए 10,000 प्लस 10,000 हो गया 20,000, तो मेरी सैलरी जितनी अब थी उसका कितना हो गया, 100% इंक्रीमेंट हुआ, वो कितना गया, अगर 10,000 100% था तो अगला 10,000 100%, 100% प्लस 100%, देखिए यहाँ से 10,000 प्लस 10,000, ये हमारा था, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होगी, और ये भी उसी तरह से 100% होगा, 100% प्लस 100% मिलके ये दोनों सम होगा, आ जाएगा 200%। तो है कि नहीं ये? तो ये रहा कुछ बेसिक परसेंटेज के बारे में। फ्रैक्शनल एरर, ये एरर। अब जैसे कुछ हमको जानना होगा, परसेंटेज पढ़ने के लिए कुछ हमको जानना होगा पहले लाभ के बारे में। ये एरर इन सब्ट्रैक्शन, तमाम कई तरह की एरर होती है, उस एरर को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको दे रहा हूँ जिसको कि आप लर्न कर लेंगे, और इसी का यूज होगा आगे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम ज़्यादातर न्यूमेरिकल में आती है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम उठते हैं। बस छोटी छोटी डेफिनेशन, जैसे रैंडम एरर क्या है, सिस्टमेटिक एरर क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, तो यही सब एरर पूछी जाएंगी डेफिनेशन में। बाकी जो चीज़ें पूछी जाती हैं यहाँ से ज़्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है, तो ज़्यादातर यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। कुछ सिस्टमेटिक एरर, जो कुछ एरर के डेफिनेशन है, ये मैं टाइप ऑफ एरर में बता दूंगा, ये अगली वीडियो में रहेगा टाइप ऑफ एरर। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ आपको चीज़ें दे देता हूँ जो लाभ से रिलेटेड है, जो कि अभी तक आपने हो सकता है लाभ ना पढ़ा, लाभ के बारे में आप अननोन होंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो कुछ रूल्स हैं यही बस आप जान लीजिए। लाभ a टू द पावर अगर m है तो ये पावर m आगे आ जाती है, m लॉग a, ये रूल आप जैसे जब मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, a टू द पावर m तो m लॉग a, लॉग m इंटू n हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m डिवाइडेड बाई n, log m माइनस log n। ये तो कुछ लॉग के बारे में। थोड़ा सा एक और चीज जान लीजिए, जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये आपको मैथ में मिलेगा। तो बस इतना जानिए कि log, जैसे आगे चल के तो डेल बाई डेल एक्स ऐसे करते हैं, अगर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो जैसे हमारे पास अगर log x है और इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो log x का हो जाएगा कितना, डेल्टा x बाई एक्स। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, मतलब आफ्टर पार्शियल डिफरेंशिएशन ये हमको मिलेगा डेल्टा x बाई एक्स, डेल्टा x बाई एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद मिलेगा। सामान्यतः अगर परफेक्ट डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो होता है 1/x, ये डिफरेंशिएशन ओनली डिफरेंशिएशन है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में डेल्टा x बाई एक्स मिल जाएगा। इसी का यूज हमको ज़्यादातर करना है, तो अदर क्वेश्चंस में आएगा, इसी का यूज हमको करना होगा। हाँ, किसी किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे a की पावर m इंटू a की पावर m, तो क्या हो जाता है a की पावर m प्लस m, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड, व्हेन इन मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। ये जो है इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर, बेस एंड बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। यही बात डिवीजन में अगर है, बेस सेम है डिवीजन है तो a की पावर m माइनस n। एक और चीज है, अगर 1/a की पावर m है, डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, a की पावर माइनस n, ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। log x का हो जाएगा कितना, डेल्टा x बाई
एक्स। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, मतलब आफ्टर पार्शियल डिफरेंशिएशन ये हमको मिलेगा डेल्टा एक्स बाई एक्स। डेल्टा एक्स बाई एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद मिलेगा। सामान्यतः अगर परफेक्ट डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो होता हुआ अपन एक्स, ये डिफरेंशिएशन ओनली डिफरेंशिएशन पे, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में डेल्टा एक्स बाई एक्स मिल जाएगा। इसी का यूज हमको ज़्यादातर करना है, तो अदर क्वेश्चंस में आएगा इसी का यूज हमको करना होगा। हाँ, किसी किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है तो जैसे a की पावर m इंटू a की पावर m, तो क्या हो जाता है a की पावर m प्लस m। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड। व्हेन इन मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। ये जो है इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। बेस एंड बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। यही बात डिवीजन में अगर है, बेस सेम है डिवीजन है तो a की पावर m माइनस n। एक और चीज है, अगर 1/a की पावर m है डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा a की पावर माइनस n। ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।